हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग टूल के बारे में जिसका नाम है आरएसआई इंडिकेटर, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि आरएस पॉकेट ऑप्शन पे इस इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर कि आप में अगर मेरे चैनल में नहीं हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने पॉकेट ऑप्शन अकाउंट को खोल लीजिए। अगर अभी तक आपके पास पॉकेट ऑप्शन का अकाउंट नहीं है, यू कैन साइन अप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू साइन अप करते हो, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपको अप टू 100% का वेलकम बोनस मिलेगा। प्लस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पर मैं फ्री सिग्नल्स देता हूँ, वहाँ पर आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, जो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस आपको मेरा फ्री ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो मेक श्योर कि आप मेरी लिंक के थ्रू साइन अप करो, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। द मोमेंट आप साइन अप कर लोगे एंड आप एक डिपॉजिट कर दोगे, एक स्मॉल अमाउंट का, मे बी $5 का भी चलेगा। जब आप कर लोगे, आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है। मैं एक नीचे मेल दे दूंगा, आपको उस मेल पे बस लिख देना है कि दैट आई हैव साइंड अप यूजिंग योर लिंक। कस्टमर आईडी आपको अपना मुझे उसमें आप लिख देना, एंड दैट्स इट। हमारी टीम वेरीफाई कर लेगी एंड आपको जो भी टूल्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, बट तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है। आरएसआई इंडिकेटर एक मोमेंटम बेस्ड ऑस्किलेटर है जो मेज़र करता है प्राइस की स्पीड और चेंज को। ओके, बट सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता हूँ चार्ट में, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ओके, आप यहाँ पर चाहो तो उसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं इसको वाइट कर देता हूँ और मैं इसको 2x कर देता हूँ। ओके, तो आरएसआई इंडिकेटर क्या है। आरएसआई इंडिकेटर, जैसा मैंने बोला, एक मोमेंटम बेस्ड ऑस्किलेटर है जो मेजर करता है प्राइस की स्पीड और चेंज को। इसका रेंज होता है 0 to 100, जैसा आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेंज रहेगा। और ये हमें बताता है कि कोई एसेट ओवरबॉट में है या ओवरसोल्ड लेवल में है, जो आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। जनरली अगर आरएसआई इंडिकेटर, मैं यहाँ पर प्रॉपर एक बना देता हूँ, ये 100 हो गया, ये 0 हो गया। ओके, ये इसके आसपास ही प्राइस ऑस्किलेट करता है। तो जब भी आरएसआई इंडिकेटर लाइन, आरएसआई का इंडिकेटर लाइन आप देख सकते हो, ये जब भी 30 के पास रहे या 30 के नीचे रहे, तो यहाँ पर ये हो गया ओवर सोल्ड लेवल। इसे हम कहेंगे कि प्राइस ओवर सोल्ड लेवल पे है। सिमिलरली जब भी आरएसआई इंडिकेटर 100 के आसपास चल जाए या 100 या 70 के ऊपर चला जाए, तो इसे कहेंगे ओवरबॉट लेवल। अब ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, अभी गोल्ड आपने देखा होगा कि वो $1,000 के आसपास चला गया था, सॉरी $1,00,000 के आसपास चला गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,000 या 1,00,000। अगर एक सेकंड मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, $1,000, समथिंग लाइक टू $3,000 या $1,000, जो भी है, आप मान के चलो $1,000। तो गोल्ड $1,000 के आसपास चला गया था। तो सबको ही, जितने भी ट्रेडिंग एनालिस्ट है, जितने भी बिजनेस एनालिस्ट है, वो कह रहे थे कि गोल्ड जो है, इसका दाम कुछ ज़्यादा ही चल गया है एंड ये ओवरबॉट हो चुका है, बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है
अब ओवरबॉट क्यों हुआ, इसका प्राइस क्यों बढ़ा? इसका रीज़न है, जैसा आपको इकोनॉमिक्स मालूम होगा, कि जब भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइस बढ़ जाता है, राइट। तो वो ओवरबॉट, इसका मतलब है कि वो ओवरबॉट हो चुका है। अब वो यहाँ से गिरेगा, इसका प्राइस गिरेगा। सबको का यही मानना है कि गोल्ड का प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो यहाँ से जैसे स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा एटलीस्ट गिरेगा, राइट। तो ये हो गया गोल्ड, इसका मतलब हो गया ओवरबॉट प्राइस। सिमिलरली ओवरसोल्ड प्राइस, जैसे बिटकॉइन, मैं सब मिटा देता हूँ पहले। जैसे बिटकॉइन, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, बिटकॉइन अभी 74,000 अभी बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है? एक सेकेंड, मैं अभी अपडेट नहीं लिया, एक सेकेंड गाइस। राइट, तो बिटकॉइन अभी $1,02,000 चल रहा है। बिटकॉइन, आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 72,000 $74,000 के पास चल गया था। तो जितने भी बिजनेस एनालिस्ट है, जितने भी ट्रेडिंग एनालिस्ट है, उन्होंने यही बात बोली कि बिटकॉइन का प्राइस जितना गिरना था गिर चुका, इससे ज़्यादा नीचे मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बिक चुका है, इससे ज़्यादा और नहीं बिकेगा, इस प्राइस को होल्ड करेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई इशू नहीं है, जब ट्रेडिंग करेंगे हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, एक चीज़, कि जब भी ये RSI इंडिकेटर लाइन 30 के नीचे हो, मतलब ओवरसोल्ड लेवल के नीचे हो, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि प्राइस यहाँ से बढ़ेगा, राइट। सिमिलरली जब भी RSI लाइन 70 के आसपास या 100 के आसपास हो, तो इसका मतलब है कि प्राइस ओवरबॉट लेवल पे है एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस गिरेगा। तो ये तो क्या है बेसिक फंडा इसका। अब है हम लोग करेंगे, हम लोग जो ट्रेडिंग करेंगे वो करेंगे बहुत ही छोटे टर्म के चार्ट पे, मे बी 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग करने वाले हैं, राइट। हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। तो अगर प्राइस RSI लाइन मान लो 30 के आसपास है या 30 के नीचे है, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि प्राइस अभी गिरा हुआ है। तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग सेल ट्रेड लेंगे। अगर सेकेंड, ओके, तो जब भी प्राइस 30 या 30 के आसपास हो तो हम लोग ये मानेंगे कि प्राइस अभी बहुत गिरा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल ट्रेड लेंगे 1 मिनट का या 5 मिनट का, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। सिमिलरली अगर प्राइस 70 के आसपास हो और ये मतलब ओवरबॉट के आसपास हो, तो इसका मतलब है कि प्राइस अभी तो उठा हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का जैसे मैंने आपको बताया था, वो $1,000, सॉरी $3,000 जितने भी है, या अगर आप और अच्छे एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, इजी एग्जाम्पल में बिटकॉइन का जैसा मान लो, अभी बिटकॉइन अभी चल रहा है $1,02,000, राइट।
तो इसका मतलब कि बिटकॉइन अभी तो बढ़ रहा है, प्राइस तो अभी बढ़ रहा है, राइट। तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर बाई ट्रेड लेंगे। एंड अगर आर एस आई भी यही बोल रहा है कि नहीं, प्राइस अभी आर एस आई का बढ़ा हुआ है, ओवरबॉट लेवल पे है, तो इसका मतलब है कि प्राइस अभी बढ़ा हुआ है एंड हम लोग यहाँ पर बाई ट्रेड लेंगे। तो यही इसका बेसिक फंडा है, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड आई होप आपको एटलीस्ट थ्योरी अभी तक समझ में आ गई होगी। इफ़ यू फाउंड दिस थ्योरी हेल्पफुल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग सेशन के साथ। गाइस, तो जैसा आप देख सकते हो ये पकड़ ऑप्शन का लाइव चार्ट है। एंड हमने यहाँ पर एक एसेट सिलेक्ट किया है, ए डी सी एन वाई ओ टी सी। यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लेवल बना दिया है, एज यू कैन सी। अगर आपको सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाना नहीं आता है, आई विल हाईली रिकमेंड यू ज्वाइन माय ट्रेडिंग कोर्स। बिल्कुल फ्री है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आपको ना साइन अप भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली बस यू कैन जस्ट गो एंड डायरेक्टली स्टार्ट वॉचिंग माय ट्रेडिंग कोर्स फॉर फ्री। ओके, तो यहाँ पर जैसा हम लोग को दिख रहा है अभी, यहाँ पर एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, इफ़ यू कैन सी, राइट। बट हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जब आर एस आई 50 लाइन को क्रॉस कर जाएगा, देन वी कैन कंसिडर प्लेसिंग फ्यू बाय ट्रेड्स है। तब तक हम लोग दूसरे एसेट्स को देख लेते हैं। एक और चार्ट हम लोग देखते हैं कोई। ए यू डी सी ए डी, लेट्स ट्राई एंड लेट्स चेक अगर यहाँ पर ट्रेड लेने लायक है तो कुछ। यहाँ पर दो, या यहाँ पर हम लोग एक 1 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं, सेल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेंड हमें दिखने को मिलेगा। यस, यहाँ पर एक 1 मिनट का हमने सेल ट्रेड ले लिया है। लेट्स सी हाउ इट गोज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर ये इस लेवल को, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर हम लोग यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ करें, ओके, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, ये प्राइस इस लेवल को तोड़ता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक ये गिरेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बाय ट्रेड, यहाँ पर सेल ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर ये इसको बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बाय ट्रेड ले लेंगे। ओके, तो हमारा पहला ट्रेड करेक्ट गया है, एज यू कैन सी। यहाँ पर अभी ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बिकॉज सपोर्ट लेवल का काफ़ी करीब है, इफ़ यू कैन सी, राइट। सपोर्ट लेवल के काफ़ी करीब है एंड यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन का थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर हम लोग प्रीवियस चार्ट्स को भी देखें, प्रीवियस इसका प्राइस एक्टिविटी अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, या यहाँ पर एक लेवल है,
ओके ओके, यहाँ से ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर ही जाएगा। एक सेकेंड। यस, लास्ट कैंडल जो बना है वो बना है कंफ्यूजन कैंडल। आप इसे डोजी कैंडलस्टिक भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग एक 1 या 2 मिनट का बाय ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे लेने की कोशिश करूंगा मैं। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप बाय ट्रेड ले रहे हो, ट्राई टू प्लेस बाय ट्रेड एज लो एज पॉसिबल। तो मेरा ये लेवल रहेगा एंड यस, यहाँ पर एक लेवल आ चुका है एंड हमने यहाँ पर एक 1 मिनट का बाय ट्रेड लिया है। लेट्स सी हाउ इट गोस। एक 2 मिनट्स का आई थिंक यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस बनेगा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पर बहुत सारे बाय ट्रेड्स लेने की। तो वी विल ट्राई टू कैपिटलाइज दिस, बट हम लोग यहाँ पर एज अ प्रिकॉशन यहाँ पर एक मुझे सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको खाली हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक सेकेंड, ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। तो ओके यहाँ पर हम लोग एक 1 मिनट का एक और बाय ट्रेड ले सकते हैं। आई ट्राई टू प्लेस इट एज लो एज पॉसिबल। चलिए जी, हमने एक यहाँ पर 1 मिनट का और बाय ट्रेड लिया है। थोड़ा सा ऊपर लगा है बट आई थिंक इट्स फाइन। लेट्स सी हाउ इट गोज। आई थिंक इस कैंडल का एक्सपायरेशन होने वाला है, सो इसलिए मैंने एक यहाँ पर 4 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर दिया है। जो नेक्स्ट कैंडल अब बनेगा तो जैसे ही वो रेड हो जाएगा, I'll try to place a buy trade for 4 minutes. Okay, as you can see, 3 out of 3. सो इस तरह से आप सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन और RSI का कॉम्बिनेशन से ट्रेड कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है both RSI and trend line. So I'll highly recommend you learn from my trading course. As a precaution, यहाँ पर हम लोग देखें अगर एक और यहाँ पर लेवल है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर प्राइस किस तरह से बिहेव करता है।
यहाँ पर एक और है। ओके, यहाँ पर हम लोग 4 मिनट का बाय ट्रेड ले लेंगे, बिकॉज जो लास्ट कैंडल था वो मारूबोजू था। वो मारूबोजू एक अच्छा खासा मारूबोजू बना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कैंडल भी बुलिश रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 मिनट का बाय ट्रेड लिया है। लेट्स सी how it goes, and then we will wind up this trading session. द रीज़न यहाँ पर एक थोड़ा सा बेयरिश नेचर का कैंडल बनना चालू हुआ है इज बिकॉज, एक सेकेंड, इज बिकॉज ऑफ दिस लेवल, दिस प्राइस लेवल। तो इसके अराउंड आई थिंक इस तरह से घूमेगा प्राइस, जितना मुझे लग रहा है। इस तरह से ऊपर नीचे होगा, एंड देन फॉर एग्जांपल अगर इसको ये तोड़ता है तो ये इस लेवल तक जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और अगर यहाँ पर बेरिश कैंडल बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल तक वापस जाएगा। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लाइव चार्ट में ऑन डेमो अकाउंट। एंड मैंने प्रॉपरली बताया भी है मेरे ट्रेडिंग कोर्स में कैसे आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक 2 मिनट्स का हम लोग बाय ट्रेड ले लेते हैं, बिकॉज काफ़ी एक सपोर्ट लेवल के पास में है। तो यहाँ पर इसलिए हमने एक 2 मिनट का अच्छा अपॉर्चुनिटी था, तो हमने यहाँ पर 2 मिनट्स का बाय ट्रेड ले लिया है। काफ़ी क्लोज जा रहा है ये वाला, अगर आप देखोगे ये ट्रेड। सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये एक अच्छा कॉल था, बट आई थिंक रॉन्ग हो गया, तो कोई बात नहीं। काफ़ी क्लोज है इफ़ यू कैन सी, एंड ओके, आई थिंक लास्ट मोमेंट में आई थिंक जरा सा के लिए गलत हो गया, हल्का सा आदम, इफ आई कैन, -16 पॉइंट्स के लिए खाली सिर्फ गलत हो गया, बट ये अच्छा कॉल था। अगर आप देखोगे, आपने ठीक से देखा होगा अगर तो। So this is how you can trade with the RSI indicator, and I hope you must have found this video helpful. If you have found this video helpful and knowledgeable, make sure to subscribe and hit the bell icon. Till then, I will see you in my next video, and आपको at least कुछ तो आइडिया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी और सपोर्ट चाहिए, आई विल श्योरली हेल्प यू
just comment below and I will surely help you and see you in my next session.